हेलो दोस्तों, आज की इस वीडियो में हम बात करने वाले हैं सीएनजी कारों के नेगेटिव और पॉजिटिव्स के बारे में, मतलब कि अच्छाई और बुराइयों के बारे में। तो दोस्तों मैं संदीप, चलिए फिर बिना किसी देरी के वीडियो को शुरू करते हैं। तो सबसे पहले बात करते हैं इन कारों के पॉजिटिव पॉइंट्स की, मतलब कि अच्छाइयों की। तो दोस्तों पहला पॉजिटिव पॉइंट है सीएनजी कारों को खरीदने का, वो है इन कारों की माइलेज। क्योंकि दोस्तों सीएनजी कार डीजल और पेट्रोल वाली कारों से सबसे ज्यादा माइलेज देती हैं, ये तो सभी लोगों को पता है। और दोस्तों सीएनजी कार उन लोगों के लिए और भी ज्यादा अच्छी है जिन लोगों की रनिंग ज्यादा है, जिसकी वजह से सीएनजी कार उनके काफी पैसे बचा देती हैं हर महीने। और दोस्तों किसी किसी स्टेट में तो सीएनजी का प्राइस डीजल और पेट्रोल से काफी कम है, तो ये भी आपको सीएनजी कारों में बेनिफिट मिलता है। दोस्तों अगला पॉजिटिव पॉइंट है सीएनजी कारों को खरीदने का, क्योंकि सीएनजी कारें एनवायरमेंट फ्रेंडली होती हैं। क्योंकि दोस्तों जो डीजल और पेट्रोल वाली कारों से जो प्रदूषण होता है वो आसानी से हवा में नहीं मिल पाता है, पर दोस्तों सीएनजी कारों के साथ बिल्कुल अलग है। जो इन कारों से धुआं निकलता है वो प्राकृतिक हवा के साथ आसानी से मिल जाता है, क्योंकि दोस्तों सीएनजी गैस पेट्रोल और डीजल से काफी हल्की होती है। और दोस्तों जब जब दिल्ली में ज्यादा प्रदूषण हो जाता है तो वहां की सरकार BS4 डीजल और BS4 पेट्रोल वाली कारों को बिल्कुल बंद कर देती है। पर दोस्तों सीएनजी कारों को इस चीज से कोई दिक्कत नहीं है, क्योंकि दोस्तों ये कार एनवायरमेंट के लिए काफी अच्छी होती हैं। एक एडवांटेज सीएनजी कारों का ये भी है। अगर दोस्तों आपको वीडियो पसंद आ रहा है तो वीडियो को लाइक करके चैनल को सब्सक्राइब कर लीजिए। अब दोस्तों अगला सीएनजी कारों को लेने का पॉजिटिव पॉइंट है इंजन में रिफाइनमेंट और नो वाइब्रेशन। और दोस्तों आप लोगों ने देखा भी होगा डीजल कारों से हमें कितनी एक्स्ट्रा नॉइस देखने को मिलती है, और ऊपर से दोस्तों डीजल वाली कारों के केबिन में भी थोड़ी सी नॉइस बन जाती है। और दोस्तों किसी किसी डीजल कार में तो थोड़ा सा वाइब्रेशन भी फील होता है, पर दोस्तों ना तो आपको सीएनजी में कोई वाइब्रेशन मिलता है ना ही कोई नॉइस मिलता है। पर दोस्तों इस मामले में पेट्रोल वाली कारों की भी थोड़ी सी तारीफ करनी पड़ेगी, क्योंकि दोस्तों उन कारों में भी आपको कोई नॉइस नहीं मिलती, ना ही उन कारों के केबिन में भी आपको कोई नॉइस मिलती है, और ना ही उन कारों में आपको कोई वाइब्रेशन मिलता है। भाई इस चीज में तो पेट्रोल और सीएनजी दोनों ही कार सिमिलर हैं, पर डीजल कार पेट्रोल और सीएनजी वाली कारों से बिल्कुल अलग हैं। तो चलिए दोस्तों अब सीएनजी कारों को खरीदने के अगले पॉजिटिव पॉइंट्स की बात करते हैं। अब दोस्तों आप लोगों ने बहुत से लोगों के मुंह से ये बात भी सुनी होगी कि भाई सीएनजी इंजन की ज्यादा लाइफ नहीं होती है, मतलब कि ये इंजन ज्यादा अच्छे नहीं होते हैं, इन इंजनों में बार बार कुछ ना कुछ दिक्कतें आती रहती हैं। पर दोस्तों ये मिथ बिल्कुल अलग है, ऐसा बिल्कुल नहीं है। क्योंकि दोस्तों पेट्रोल और डीजल वाले इंजन से सीएनजी इंजन की लाइफ काफी ज्यादा होती है। वो इस वजह से क्योंकि दोस्तों आप लोगों को पता ही होगा सीएनजी गैस बिल्कुल नेचुरल गैस होती है, इसमें किसी भी प्रकार की कोई भी गंदगी नहीं होती है। तो दोस्तों सीएनजी को जलाने में इंजन को ज्यादा स्ट्रगल नहीं करना पड़ता, उसके पार्ट्स कम घिसते हैं। जब दोस्तों पार्ट्सों को ही काम कम करना पड़ेगा तो इंजन खराब ही क्यों होगा फिर। पर दोस्तों डीजल और पेट्रोल वाली कारों में आपको ये दिक्कत आ सकती है, क्योंकि दोस्तों ये दोनों ही फ्यूल होते हैं भारी। तो दोस्तों सीएनजी कारों को खरीदने का ये भी एडवांटेज मिलता है आपको। अब दोस्तों अगला सीएनजी कारों को खरीदने का फायदा है इन कारों की रीसेल वैल्यू को लेकर। अगर दोस्तों आपके पास कोई सीएनजी कार है, अगर आप उसे बेचना चाहते हैं तो दोस्तों आपको उसके काफी खरीदार देखने को मिल जाएंगे, क्योंकि दोस्तों सीएनजी कारों में सबसे बड़ा एडवांटेज है उन कारों की माइलेज। और भाई इस चीज से तो सभी लोगों को प्यार होता है। तो दोस्तों अगर आपके पास कोई सीएनजी कार है, अगर आप उसे बेचना चाहते हैं तो वो आसानी से बिक जाएगी। पर दोस्तों एक चीज होनी चाहिए बस, कि आपकी कार में जो सीएनजी किट लगी हुई है वो कंपनी फिटेड होनी चाहिए। अगर वो बाहर से लगी हुई है तो फिर आपको उसे रीसेल करने में दिक्कत आ सकती है, और अगर कंपनी फिटेड सीएनजी लगी हुई है तो फिर कोई दिक्कत है ही नहीं। अब दोस्तों अगला पॉजिटिव पॉइंट है सीएनजी कार को लेने का, वो है एक्स्ट्रा फ्यूल ऑप्शन। अगर दोस्तों आप अपनी सीएनजी कार से कहीं लंबा ट्रैवल कर रहे हो, आपकी कार में ज्यादा सीएनजी नहीं है और आप लंबी लाइनों में लगना भी नहीं चाहते, तो आपके पास दोस्तों पेट्रोल पर भी ऑप्शन होता है कार को चलाने का। फिर दोस्तों आप चाहे इन कारों को कितनी भी दूर ले जा सकते हो। तो दोस्तों ये तो हो गए सीएनजी कारों को खरीदने के पॉजिटिव पॉइंट्स। तो चलिए अब बात करते हैं सीएनजी कारों को खरीदने के नेगेटिव पॉइंट्स की, मतलब कि इन कारों की बुराइयों की। तो दोस्तों पहला नेगेटिव पॉइंट है इन कारों को खरीदने का, जैसे अगर दोस्तों आप कहीं लंबा ट्रैवल करना चाहते हो, या फिर अगर आपने किसी सीएनजी कार से कहीं घूमने का प्लान किया है, या फिर आप अपनी फैमिली को लेकर कहीं घूमने का प्लान कर रहे हो, तो फिर आपके साथ दोस्तों काफी सामान हो जाता है। पर दोस्तों सीएनजी कारों में यहाँ सबसे बड़ी दिक्कत होती है इन कारों की बूट स्पेस की, क्योंकि दोस्तों इन कारों में आपको बूट स्पेस बिल्कुल ना के बराबर मिलता है। क्योंकि दोस्तों जहाँ सामान रखने की जगह होती है बूट स्पेस में, वहां पर सीएनजी का सिलेंडर लगा हुआ होता है। तो दोस्तों आपको सीएनजी कारों में सामान रखने की दिक्कत तो भाई आएगी। अब अगला सीएनजी कारों को खरीदने का नेगेटिव पॉइंट है, क्योंकि दोस्तों हमें इन कारों में कॉम्प्रोमाइज करना पड़ता है कहीं ना कहीं। अब जैसे कि दोस्तों आपने कोई सीएनजी कार खरीदने का प्लान किया है, और दोस्तों आपको लास्ट मोमेंट पे पता चले कि भाई इस ब्रांड की कारों में तो सीएनजी का ऑप्शन ही नहीं मिलता है, फिर यहाँ पर आपको सीएनजी की वजह से थोड़ा सा कॉम्प्रोमाइज करना पड़ेगा, आपको किसी दूसरी ही ब्रांड की सीएनजी कार खरीदनी पड़ेगी। अब दोस्तों हमें एक और कॉम्प्रोमाइज करना पड़ता है सीएनजी कारों के साथ। अब जैसे कि हमें सीएनजी के साथ किसी कार का बेस वेरिएंट लेना है पैसे बचाने के लिए, और उस ब्रांड ने अपनी कार में सीएनजी का ऑप्शन सिर्फ टॉप वेरिएंट में ही रखा है,
तो फिर यहाँ पर भी हमें थोड़ा सा कॉम्प्रोमाइज करना पड़ता है। और दोस्तों किसी किसी ब्रांड ने तो अपनी सीएनजी कारों में मिड वाले वेरिएंट्स में ही सीएनजी का ऑप्शन दिया है। तो मतलब दोस्तों सीएनजी कारों के साथ कहीं ना कहीं हमें थोड़ा बहुत तो कॉम्प्रोमाइज करना ही पड़ता है। अब दोस्तों अगला नेगेटिव पॉइंट है सीएनजी कारों को लेने का, वो है एक्स्ट्रा प्राइस। क्योंकि दोस्तों सीएनजी कार्स डीजल और पेट्रोल के मुकाबले काफी महंगी होती हैं, हमें इन्हें खरीदने के लिए एक्स्ट्रा पैसे देने पड़ते हैं। तो भाई ये भी सीएनजी कारों को खरीदने का एक नेगेटिव पॉइंट है। और दोस्तों सीएनजी कारों को खरीदने का एक नेगेटिव पॉइंट मुझे ये भी लगता है, क्योंकि दोस्तों हर फ्यूल पर हमें सीएनजी का ऑप्शन नहीं मिलता है, और अगर कहीं सीएनजी का ऑप्शन मिल भी जाए तो वहां पर फिर हमें लंबी लाइनों में लगना पड़ता है घंटों, फिर उसके बाद सीएनजी मिलती है। अब दोस्तों बात करें अगले नेगेटिव पॉइंट की, वो है लो फ्यूल रेंज। क्योंकि दोस्तों अगर आप सीएनजी कार का एक बार सिलेंडर फुल कराओगे तो ये कार 200 से 300 किलोमीटर ही चल पाती है सिर्फ एक सिलेंडर में। इसकी वजह से आपको बार बार सीएनजी लेने के लिए लंबी लाइनों में लगना पड़ेगा। पर अगर दोस्तों आप डीजल या पेट्रोल की कार का एक बार फुल टैंक कराते हो तो फिर आप काफी दूर तक जा सकते हो। तो ये भी एक मुझे नेगेटिव पॉइंट लगता है सीएनजी कारों का। अब दोस्तों एक और सीएनजी कारों को लेने का नेगेटिव पॉइंट है, वो है दोस्तों जब भी हम कोई सीएनजी कार लेते हैं तो वो हमें सिर्फ मैनुअल ट्रांसमिशन में ही लेनी पड़ेगी, क्योंकि इन कारों में ऑटोमेटिक ट्रांसमिशन का ऑप्शन नहीं मिलता है। पर अगर दोस्तों हम कोई सीएनजी कार सिटी में चलाने के लिए ले रहे हैं जहां पर ज्यादा ट्रैफिक होता है, पर अगर दोस्तों हम अपने लिए कोई ऑटोमेटिक कार खरीदना चाहते हैं सिटी ड्राइविंग के लिए, मतलब कि ट्रैफिक में चलने के लिए, तो वहां पर हमें सीएनजी कार नहीं मिलेगी, क्योंकि दोस्तों सीएनजी कार्स में ऑटोमेटिक ट्रांसमिशन का ऑप्शन नहीं मिलता है। ये कार सिर्फ आपको मैनुअल ट्रांसमिशन में ही लेनी पड़ती हैं। तो दोस्तों ये भी एक नेगेटिव पॉइंट है सीएनजी कारों को न लेने का। तो दोस्तों ये हैं सीएनजी कारों को खरीदने के पॉजिटिव पॉइंट्स और नेगेटिव पॉइंट्स। अगर दोस्तों आपको वीडियो पसंद आया हो तो वीडियो को लाइक जरूर से कर लेना। तो दोस्तों जल्दी मुलाकात होगी हमारी किसी दूसरी वीडियो में, तब तक के लिए जय हिंद दोस्तों।